कहाँ तक पैसे दे, गरीब आदमी, बच्चे भी पालने हैं, कोई है नहीं घर में। चिल्लाएंगे गला सूख जाएगा, कई लोगों के घर में तो मौत भी हो जाती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे दे, छुट्टी भी नहीं देते किसी को, किसी इंसान की हारी है, बीमारी है, कुछ नहीं, हाफ डे में कुछ नहीं, सीधा सैलरी कट होगी आप लोगों की। तनख्वाह कितनी है आपकी? हमारी तनख्वाह है 19,400 रुपए। और उसके लिए 70,000 रुपए घुस। जी हाँ, ESI PF कुछ कटता नहीं है। आज भी जेब में कुल 60 रुपए पड़े हैं। आज जाया जाएगा तो कल ड्यूटी नहीं आया जाएगा। सर इनकी जेब में 60 तो है, मेरी जेब में तो 10 रुपए भी नहीं है, किससे घर जाऊंगी? मैं बुलंदशहर से ड्यूटी करती हूँ। 1 लाख रुपए दिए थे और दोबारा पैसे की डिमांड है। कोविड में ड्यूटी वगैरह सब करी है, फिर उसके बाद निकाल दिया। बच्चे नहीं पालने क्या तुम लोगों को हड़ताल पे खड़े हो? ये बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है? हक के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी और से थोड़ी ना लड़ रहे हैं कि अगर आज सैलरी नहीं आएगी तो कल मैं OPD मैं बंद कराऊंगा। अशोक सर सुपरवाइजर ने कहा है। फ्रंट लाइन वर्कर जो कोविड के समय अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरे की जान बचाने के लिए कोविड के दोनों वेव में तत्पर थे, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है। हम सफदरजंग अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ के जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, इनकी सैलरी नहीं मिल रही है। जिन्होंने दूसरों की जान बचाई थी वो अब इतने परेशान हैं कि वो अपने 2 टाइम के भोजन के लिए भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है साई, हम पिछले बार राजीव गांधी अस्पताल में पहुंचे थे, वहाँ भी यही हाल था। यहाँ का भी यही हाल है कि इनका वेतन काफ़ी समय से रोक दिया गया है। सर कितने समय से आप लोगों का वेतन? 3 महीने सैलरी नहीं आई। तो क्या कहा जा रहा है? सर देंगे, आगे देंगे, 10 तारीख कहीं भी ऐसे कर रहे सर। टाइम टेबल नहीं बता रहे। किस कंपनी के थ्रू आए हैं आप? सर साई कॉम्बिनेशन के थ्रू। ब्याज पे ले लेके काम कर रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। हमें 10 तारीख का टाइम दिया गया था, उन्होंने बोल दिया कि आपको 10 तारीख को सैलरी मिली, 10 तारीख को नहीं दिया। फिर हमने आगे सर से पूछा कि सर कब आ रही है, तो उन्होंने 15 तारीख का टाइम दिया। 15 से 20 तारीख का, 20 तारीख का बोल दिया कि मंडे को आएगी। अब हमारे सैलरी को कोई टाइम नहीं है यहाँ पर कि कब हमारी सैलरी है, कब नहीं आ रही है। अभी काफ़ी भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। किस किस डिपार्टमेंट से यहाँ पर लोग आए हैं? सब डिपार्टमेंट से सारे हैं यहाँ पर। इसमें टेक्नीशियन भी है, असिस्टेंट भी है और नर्सिंग ओडली भी है। अगस्त की भी नहीं आई हमारी और सितंबर अब चल रहा है, उसके भी पेंडिंग है। अब उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, तो अब जो फंडिंग ही नहीं है तो फिर सैलरी आएगी कहाँ से? तो हम जो इतने टाइम से कर रहे हैं तो उसका तो पे ही नहीं है। फिलहाल आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में साई के थ्रू, साई जो कंपनी है, तो सरकार ये भी कह रही थी कि जो भी फ्रंट लाइन वर्कर प्राइवेट काम कर रहे थे उनको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, लेकिन यहाँ तो आपको तनख्वाह नहीं, सैलरी नहीं मिल रही, तो सरकारी नौकरी तो भूल जाओ आप। क्या कह रही है मैम? हमें पिछले महीने 150 वर्करों को बैठाया भी था नौकरी से, उनमें से 30 या 35 वर्कर ही दोबारा लिए हैं। कुछों से दुक्का चोरी पैसे लिए हैं, कुछों से खुलतम पैसे लिए गए हैं। और नई ID के बाद दिया है हमें, पुरानी ज्वाइनिंग तो दी ही नहीं हमें। उनमें से खुद मैं एक हूँ, और भी वर्कर हैं जिन्हें निकाला गया था, पैसे लेकर हमें ज्वाइनिंग दी है। कितना पैसा लिया? किसी ने 10 दिए हैं, किसी ने 15 दिए हैं। मैंने 10,000 दिए थे, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं, हम माँ बेटी हैं बस। कितने महीने से आपको सैलरी अभी नहीं मिली है? सर 2 महीना 2 महीने हो गए। तो कैसे आपको घर? सर बहुत ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग। बच्चे 9th क्लास के स्टूडेंट है, मेरी लड़की स्कूल नहीं जा रही है 1 महीने से, कहाँ से पढ़ाई कराएं? पेट भरे हैं, उनकी पढ़ाई कराऊं? क्योंकि ना ही तो मेरे हस्बैंड है, ना ही मेरा भाई है, रेंट पे यहाँ रहती हूँ, तो कहाँ से चलेगा घर? और नहीं आओ ड्यूटी तो वार्निंग, लेट हो जाओ तो वार्निंग। 2-2 घंटे हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा ड्यूटी दे के जाते हैं, बॉडी पैक करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके बाद भी हमें टाइम पे सैलरी क्यों नहीं मिलती? कोविड में हमने ड्यूटी करी, उसका कोई फायदा नहीं। कुछ है हमारी ड्यूटी का कोई फायदा? क्यों कर रहे हैं हम मेहनत यहाँ? कितना बचाएंगे जो इनको दें भी हर महीने, साल में दें? कहाँ से दें हम लोग इन लोगों को पैसा? है किसी के पास जो 15,000 में से अपना घर चलाए और इन जोड़ के इन लोगों को हर साल दे? कोई दे सकता है सर? हर साल घूस लेते, हर साल घूस चलती है, घूस लेते हैं। और घर का ये लोग इतने गरीब, हम लोग इतने गरीब है, घर का किराया कैसे देंगे? आगे बच्चों की पढ़ाई है, कैसे कर सकते हैं? बोनस क्या, कुछ भी नहीं देते हैं। और सैलरी के नाम पे, और जितने हम लोग खड़े हैं उनमें में से निकाल भी देंगे, लोगों को निकाल देंगे, डेफिनेटली निकालेंगे। और हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग भीख ही मांग रहे हैं। इसमें हमें 3,000 का बोनस दिया था, जिसके 15 दिन बाद ये कहते हैं 6,000 रुपये हमें वापिस दो। ये बोनस किस चीज का हमें दिया जो 6,000 वापिस दिया? कहा गया तो टेंडर रिन्यू हो रहा है, उसके बाद फिर कोई बोनस नहीं मिला हमें आज तक भी। क्या बोल रहे हैं जब आप सैलरी की मांग कर रहे हैं? एक्चुअली वो बोलते हैं कि हमारा टेंडर उठवा नहीं जा रहा। सफदरजंग वाले नहीं दे रहे हैं, सफदरजंग के लिए मना करते हैं। साई वालों को बोलो, साई वाले हमें फॉरवर्ड नहीं हो रहा, लेकिन हम फ्री में काम नहीं कर सकते बेसिकली ऐसे तो। लेकिन हमें कोई सही आंसर नहीं दे जा रहा। बता रहे कुछ लोग ब्लैकमेल भी किया जा रहा है कि आपको टर्मिनेट। हाँ एग्जैक्टली, ब्लैकमेल। मेरे पास तो अभी भी कॉल आ चुका है कि पीछे हट जाओ, अदरवाइज देख लेगा। आप देख सकते हैं इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आप ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 2-3 महीने से सैलरी भी तमाम लोगों की रोक दी गई है। यही कंपनी नहीं, जो भी कंपनी इस हॉस्पिटल में आती है, चाहे हाउसकीपिंग में आए, चाहे नर्सिंग ऑर्डरली में, वही पैसे लेके ज्वाइनिंग देती है।
प्राइवेट कंपनियां ही घूट लेती हैं। 20,000, 25,000, 50,000 जिस पे जैसा बनता है उस हिसाब से रिश्वत लेते हैं जब ज्वाइनिंग देते हैं। यही कंपनी ने भी 2 महीने पहले एक सुदर्शन आई है, M4 आई है, दोनों ने ही 20,000, 50,000, 20 जो पुराने वर्कर है उनसे 20,000। साई कम्युनिकेशन का ही टेंडर है जिसको साल भर पिछली दिवाली से लेके आज नेक्स्ट दिवाली आ गई, सैलरी टाइम पे नहीं दी जा रही है। उसके बीच में कोई लड़का बोलता है या स्टाफ बोलता है, उसे धमकी हटाने की क्लियर देते हैं। शायद उसमें से आज जितने बोले उसमें से 80% हटेंगे भी, हो भी सकता है। उसके बावजूद भी अभी 1 महीने पहले हम एडिशनल MS DD साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था, मैं सदवासन दिया था कि 10 तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी। इन्होंने उन लोगों तक का वो नहीं रखा, बात का मान नहीं रखा। हमने उन सीनियर की बात रखी भी, तब भी हमने काम अपने वर्क पर चले गए। 10 तारीख के बाद हमने 15 से 20, आज 20 तारीख हो गई, फेस्टिवल चालू होने वाला है, घर में 1 रुपया नहीं है, क्या करेंगे? इसी कारण लोगों को नौकरी हटते हैं, लोग हरेसमेंट होते हैं, लोग या तो अपने आप को मारते हैं या फिर कुछ गलत काम करते हैं। इसी कारण 1 साल पहले एक हमारे एम्प्लॉयज़ ने, बेचारे ने क्या था, उसे हटा दिया गया, उसने सुसाइड किया। सुसाइड करने के बाद उससे पैसे मांगे थे, वो पैसे अरेंज हुए तो उसने सुसाइड करा। कंपनी का ये फॉरवर्ड है, कंपनी अगर अफोर्ड नहीं कर पा रही, टेंडर क्यों ले रही है? 3,000 हमें दे रहे हैं, 10 दिल्ली गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 10 वर्कर्स की कंपनी को अलाउड होता है कि PF ECI मिलना चाहिए। इस कंपनी में 200 से 5,000 वर्कर्स हैं, उनको आज तक में से 35% लोगों को EPF और ESI की सुविधा है, बाकी 75% लोगों को बिल्कुल सुविधा नहीं है इस चीज़ की। क्यों? इस चीज़ का क्यों नहीं बोला जाता? आधों को कट रहा है, आधों को नहीं मिल रहा। बोनस मांगते हैं, ठीक है, दिवाली के नाम बोनस भी नहीं दे सकते, सैलरी तो टाइम से दो। आप बता रहे हैं सुसाइड कर लिया, बता रहे हैं। सुसाइड SSB में कर रहा था सैलरी के चक्कर में। 70 हज़ार रुपये ले रहे हैं, हरेसमेंट किया जाता है इस चीज़ में। 70 हज़ार रुपये ले रहे हैं, नर्सिंग होल्डर की सैलरी 13,000 15,000 दे रहे हैं, जब टाइम पे नहीं दी। एक फ्रेंड है उसके, तो देखो पीछे है, इसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, सैलरी ने 3 महीने से बच्चों को निकाल दिया। क्या कह रहे थे सर? मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया है क्योंकि 2 महीने से ऐसे ही चल रहा है इनका, 2-3 महीने से, कि मतलब 2 महीने की सैलरी तीसरे महीने में देते हैं, एक बार की, 1 महीने की वो भी नहीं। मतलब बच्चे का साल खराब हो रहा है, वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसे हो तो नौकरी आ जाए ना, वरना मत आइए। उधार मांगी, भीख मांगी, कुछ भी कीजिए। पैसे दे के लगा था, दोबारा कितने पैसे दिए थे आपने? 1 लाख रुपए दिए थे और दोबारा पैसे की डिमांड है। मैं बहुत देर 2-3 महीने हो गए, अभी भी वहीं से आ रहा हूँ। ये मेरे सारे कागज़ वगैरह 62 से उन्होंने कह दिया वहीं से बात करो, और यहाँ बोलने लगे वहाँ बात करो। अब क्या करे बताओ? उसका भी जवाब नहीं आया। उसका जवाब आपसे पैसा लिया गया था जॉब के लिए? पैसा लिया गया है, और ये कंपनी 2 बार ब्लैक लिस्ट में जा चुकी है। ये जो साई कंपनी है ब्लैक लिस्ट, और इसको बार फिर भी कॉन्टैक्ट कैसे मिल जाता है? या तो सारा प्रशासन मिला हुआ है, फिर ऊपर से नीचे तक इनको पैसा खिलाया जाता है, और गरीब आदमी को किसी को पैसा नहीं मिल रहा। दिन रात हम यहाँ 3 शिफ्ट में मेहनत कर रहे हैं, और लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। बताओ हम क्या करें? सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, वहीं प्राइवेट कंपनियां लगातार ऐसे जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको इतना प्रताड़ित कर रही है कि कुछ लोग सुसाइड करने को मजबूर हैं, कुछ के बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि 3-3 महीने से इनकी सैलरी रुकी पड़ी है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो 1-1 साल से कॉन्ट्रैक्ट उठा रही हैं सरकार की तरफ से, और लगातार हमारे पीछे सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं, ये लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं ऐसे कंपनियों से, साई जैसी कंपनी तो जो कि इनकी तनख्वाह काट रही है। 2019 में इनको बोनस मिला था, वो बोनस इनको ऑफिस में बुलाकर ले लिया जाता है, उसके बाद से कोई बोनस नहीं दिया जाता है, तनख्वाह में कोई वृद्धि नहीं होती है, और इनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है। हर 1 साल घूस लेते हैं नौकरी देने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका यही कहना है कि अगर आज इनकी तनख्वाह नहीं आई तो कल OPD में धरना प्रदर्शन करेंगे, OPD को पूर्ण रूप से बंद करेंगे। हमारा यही आग्रह है, ऐसे प्राइवेट कंपनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इन सभी कर्मचारियों की तनख्वाह जल्द से जल्द दिलाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं दिव्यांशु, झलको दिल्ली।